हेलो दोस्तों, आपके बीच पुनः हम एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। और इसमें हम क्लास 10 के ऑल वैकल्पिक जितने भी वैकल्पिक प्रश्न उत्तर हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। देखिए, पंजाब में हालांकि मौसम के ऊपर डिपेंडेंट वहां पे खेती नहीं होता है। वहां पे अगर देखा जाए तो पानी मौसम के अनुसार बारिश का पानी बहुत कम रहता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, ग्राउंड वाटर निकाल करके बहुत ज्यादा वहां पे सिंचाई करके वहां पे खेती किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे होगा अधिक सिंचाई। वहां पे क्या किया जाता है, अधिक सिंचाई किया जाता है। इस कारण वहां पे क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण का समस्या उत्पन्न हो रहा है। फिर है निम्नलिखित में से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, पंजाब ऑप्शन में है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का मैदान है, उत्तराखंड है। तो सीढ़ीदार खेती दिमाग में हमेशा याद रखना है, ये ऑप्शन ये नहीं रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी आ सकता है। तो सीढ़ीदार खेती उस जगह पे होता है जो पहाड़ी इलाका होता है। कौन सा इलाका, पहाड़ी इलाका। इसमें से पहाड़ी इलाका कौन सा होगा, इसमें पहाड़ी इलाका कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड होगा। क्या होगा, उत्तराखंड होगा। ये चीज दिमाग में रखना है। फिर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से इस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो दक्कन का पठार जो क्षेत्र होता है वहां पे काली मृदा पाया जाता है। तो ये यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र भी होता है, मध्य प्रदेश भी कुछ क्षेत्र होता है, तो याद रखना है महाराष्ट्र, या फिर एक गुजरात भी है। 3 राज्य मुख्य रूप से, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाता है तो महाराष्ट्र में क्या है, काली मृदा पाया जाता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। सीधी भागीदारी नहीं करने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि किसमें, मतलब डायरेक्ट समुदाय जो है ना हिस्सा नहीं लेता है। देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन में हिस्सा लेता है ना, बीज बचाओ आंदोलन में भी समुदाय लोग हिस्सा लेते हैं, चिपको आंदोलन भी लेते हैं, लेकिन वन्य जीव पशु विहार परिसीमन में नहीं लेता है। ये एक तरह से सरकारी है, और इसमें यहाँ पे जो है ना, मतलब सब कोई जाकर के भाग नहीं ले सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। इसमें रोपण कृषि होगा। क्या होगा, रोपण कृषि इसका आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रबी फसल है। इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो हम लोग को पता है चना क्या है, रबी फसल है। कौन, चना रबी फसल है। और ये चावल हो गया, कपास हो गया, मोटे अनाज, सब क्या है, खरीफ फसल है। तो याद रखना, चना क्या है, रबी फसल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार यानी फलीदार मतलब एक तरह से लटका हुआ फल में रहता है, फल के रूप में। तो उसमें वो क्या हो जाता है, दालें। जितने भी दालें होते हैं वो फलीदार पौधों के रूप में आता है। जितने भी दाल का किस्में वो किसमें आते हैं, फलीदार फसल के रूप में आते हैं। याद रखना है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दालें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दालें। फिर आता है क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो चट्टानों के अपघटन से कौन बनता है, बॉक्साइट। कौन बनता है, बॉक्साइट। ये चीज याद रखना है। तो कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो बॉक्साइट याद रखना है। क्या, बॉक्साइट। फिर 10 नंबर में आता है क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोडरमा। क्या याद रखना है, कोडरमा। कोडरमा अभ्रक के लिए जाना जाता है, और अभ्रक की राजधानी मतलब अभ्रक की राजधानी के रूप में भी कोडरमा को जाना जाता है। तो झारखंड में स्थित कोडरमा जगह है, इसको किस रूप में जाना जाता है, अभ्रक के रूप में। क्या, अभ्रक के रूप में। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो याद रखना है, थोरियम। कौन सा, थोरियम। तो मोनाजाइट रेत में, मोनाजाइट से डायरेक्ट याद रखना है, थोरियम। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो सॉरी ये यूरेनियम लगा दिया। आंसर क्या हो जाएगा, थोरियम। क्या, थोरियम। 12 नंबर क्वेश्चन में आता है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। यानी कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो सीमेंट को। इसको, सीमेंट को। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल, यहाँ पे बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कौन करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉक्साइट को एल्युमिनियम प्रगलन जो है बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है।
क्वेश्चन नंबर 14 में है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा है? यानी पूर्वी पश्चिमी गलियारे से कौन सा स्थान जुड़ा है? तो ये असम का सिलचर, असम में सिलचर है तथा गुजरात के पोरबंदर, ये दो जो है पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ। तो असम का सिलचर और गुजरात का पोरबंदर याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? यानी ना ही वाहन का जरूरी है और ना ही ज्यादा समय लगता है। कौन सा परिवहन लाइन होगा? ये पाइपलाइन होगा। क्या होगा? पाइपलाइन। पाइपलाइन ना ही तो परिवहन का जरूरत पड़ता है, ना ही उसमें देरी लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इससे मध्य प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, गुजरात भी जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। जो जुड़ा हुआ नहीं है वो क्या है? महाराष्ट्र। क्या याद रखना है? महाराष्ट्र रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतर स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? विशाखापट्टनम। याद रखना है, क्या आंसर हो जाएगा? विशाखापट्टनम रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो भारत में प्रमुख साधन के रूप में हम लोग जानते हैं सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन? सड़क परिवहन। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका आंसर एक तरह से हम होमवर्क की तरह आपको दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स पे जिनको भी आता है इनका आंसर, इसका आंसर आपको बताना है अपने से। और ये वीडियो जो बनाए हैं ये आपका क्लास 10th का जितना भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज में जो वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं जिस तरह की ये है, ये वैकल्पिक क्वेश्चन जो है इसको हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक का पूरा फिनिश कर दिया है। तो क्लास 9 का पिछले वीडियो में मैंने बना चुका है। आप उस वीडियो में जाइए और उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका 9 का जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, पूरी तरह से आप देख लें। और क्लास 10 का आज हमने वीडियो बना दिया है, आप इस वीडियो को भी पूरी तरह से देखेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।